नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी टाटा आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए आईएल के 14वें में एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाले महामुकाबले को देखकर खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से हमारी इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। दोस्तों, बेंगलोर के खिलाफ आया मोहम्मद सिराज का तूफान, क्या विराट कोहली, क्या फील सॉल्ट और क्या देवदत्त पडिक्कल सब पत्तों की तरह उड़ गए, मगर फिर लिविंगस्टोन और टिम डेविड नव आकर टीम की वापसी कराई और लाज बचाई। फिर रजत पाटीदार को कोहली को लगा जिए जाएगा मुकाबला, मगर साई सुदर्शन और बटलर ने आकर बेंगलोर को उसी के होम ग्राउंड पर धो डाला और इतिहास रच डाला। जी हां दोस्तों, टाटा आईपीएल 2025 में आईपीएल इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमें आज एक दूसरे से भिड़ी, जहां पर बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात टाइटंस के सामने रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम मौजूद थी। इस महामुकाबले की शुरुआत में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को बेहतरीन बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस महामुकाबले बेंगलोर की तरफ से शुरुआत दिलाने के लिए दो खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां पर आज फिलिप सॉल्ट और विराट कोहली के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। हालांकि पारी का पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज को दूसरी ही गेंद पर विराट कोहली ने एक बेहतरीन लाजवाब ड्राइव शॉट खेलकर गैप में कवर्स की ओर सीधा सीमा रेखा से बाहर चौके के लिए गेंद को भेज दिया। मगर दोस्तों, इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए अरशद खान ने आज बेंगलोर को तगड़ा झटका दिया। विराट कोहली को उन्होंने पारी की ओवर की चौथी गेंद पर शानदार प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच आउट कर दिया। आज विराट कोहली महज 7 रन बनाकर पवेलियन चलते बने और अपनी टीम का जल्दी साथ छोड़ गए। इतना बड़ा विकेट गिर जाने के बाद अब देवदत्त पडिक्कल को मैदान पर भेजा गया, जहां पर उन्होंने आकर अगली गेंद पर अरशद खान को एक शानदार ड्राइव शॉट खेला। नतीजा चौका मिला। इसके बाद जब पारी का तीसरा ओवर लेकर मोहम्मद सिराज आए तो उन्होंने बैक टू बैक रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को तगड़ा झटका दे डाला, क्योंकि नए बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को उन्होंने दूसरी गेंद पर इस तरीके से क्लीन बोल्ड किया कि देखने लायक था। इस महामुकाबले में देवदत्त पडिक्कल सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान रजत पाटीदार मैदान पर आए और फिर पारी का जब चौथा ओवर लेकर अरशद खान आते हैं तो रजत पाटीदार उनको दूसरी गेंद पर एक शानदार फील्डर के ऊपर से हवा में गेंद को लॉफ्ट करके मिड विकेट की तरफ चौका लगा देते हैं। इस ओवर की 5वीं गेंद पर फिलिप सॉल्ट अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हैं और अरशद खान को क्रीज में रहकर कवर्स की तरफ पंच करके एक और चौका बटोर लेते हैं। इसके साथ ही टीम खतरनाक आगे बढ़ रही थी। फिर पारी का ओवर 5वां ओवर लेकर मोहम्मद सिराज आते हैं तो फिलिप सॉल्ट उनको अगली गेंद पर फुल ताकत से एक पुल शॉट लगाते हैं। 105 मीटर लंबा गगनचुंबी 6 लगता है और इसके साथ ही गेंद ही खो जाती है। अब दूसरी गेंद लाई गई और अब टीम बेहतरीन एक साझेदारी बनाने लगी थी। इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 35 रन पर पहुंचा दिया था, मगर अगली गेंद पर खतरनाक मोहम्मद सिराज ने फिलिप सॉल्ट को खतरनाक तरीके से क्लीन बोल्ड करके पवेलियन वापस भेज दिया। दोस्तों, 5 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट खोकर टीम 35 रन बना चुकी थी। आज मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी ने और शुभमन गिल की कप्तानी में इस तरीके से प्रदर्शन गुजरात दिखा रही थी। प्रदर्शन देखने लायक था। फिर इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जितेश शर्मा को भेजा जाता है। पारी के 7वें ओवर में ईशांत शर्मा गेंदबाजी करते हैं तो रजत पाटीदार एक क्रैकिंग कवर ड्राइव लगाकर पहली ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई फुल लेंथ की गेंद को दूर से ही पैर निकालकर ड्राइव शॉट कर मिड ऑफ और कवर्स के फील्डर्स के बीच से चौके के लिए भेज देते हैं। हालांकि उन्होंने अपनी टीम को 42 रन पर पहुंचा दिया था। फिर पारी के इसी ओवर की अगली गेंद पर ईशांत शर्मा ने रजत पाटीदार को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और सिर्फ 12 रन बनाकर आज रजत पाटीदार पवेलियन चले गए। इसके बाद जितेश शर्मा का साथ देने के लिए बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन आते हैं और फिर जितेश शर्मा यहां से खतरनाक बल्लेबाजी शुरू करते हैं। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जितेश शर्मा ईशांत शर्मा को एक शानदार ऑन साइड की तरफ पुल शॉट खेलकर गैप में चौका बटोर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद फिर जितेश शर्मा 9वें ओवर में ईशांत शर्मा को टारगेट करते हैं, जहां दूसरी गेंद पर शानदार विकेट लाइन पर डाली गई गेंद को महज अपनी टाइमिंग के साथ
लॉफ्ट करके सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए गेंद को भेजते हैं। इसी ओवर की फिर चौथी गेंद पर जितेश शर्मा एक शानदार पंच शॉट लगाते हैं। शरीर के पास गेंद को आने देते हैं और पॉइंट और कवर्स फील्डर के बीच से गेंद चौके के लिए चली जाती है। इसके बाद फिर अंतिम गेंद पर जितेश शर्मा एक और कड़क शॉट लगाकर सीमा रेखा से बाहर रूम बनाकर गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं और 9 ओवर में टीम 4 विकेट खोकर बेहतरीन 66 रन बना लेती है। दूसरी तरफ जितेश शर्मा की बल्लेबाजी देखकर लियाम लिविंगस्टोन भी बड़े शॉट खेलना चालू कर देते हैं, जहां पर 10वें ओवर में जब प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करते हैं, दूसरी गेंद पर एक शॉर्ट बॉल को बेहतरीन झुककर गाइड करते हैं। कीपर के ऊपर से सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेज देते हैं। इसके बाद जितेश शर्मा 11वें ओवर में साई किशोर को 6वीं गेंद पर एक शानदार इनसाइड आउट शॉट खेलकर सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए गेंद को भेजते हैं। वहां पर लियाम लिविंगस्टोन फिर 12वीं ओवर में राशिद खान को एक अपना खतरनाक अंदाज दिखाकर तीसरी गेंद पर स्लॉग स्वीप करते हुए गेंद को 6 के लिए मैदान से बाहर भेजते हैं। और इस ओवर की अंतिम गेंद पर राशिद खान को जितेश शर्मा भी करारा फाइन लेग के ऊपर 4 रनों के लिए गेंद को भेज देते हैं। लियाम लिविंगस्टोन और जितेश शर्मा के बीच में एक बेहतरीन अर्धशतकीय साझेदारी बनाकर इन्होंने अपने बीच 52 रन की साझेदारी कर ली थी और टीम का स्कोर 94 पर पहुंचा दिया था। मगर पारी का 13वां ओवर लेकर आए साई किशोर ने जितेश शर्मा को चौथी गेंद पर राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट करा दिया और इस प्रकार 33 रन बनाकर जितेश शर्मा पवेलियन चले गए। और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऑलराउंडर कुणाल पांड्या मैदान पर आते हैं और पारी के 14 ओवर में राशिद खान को वह 6वीं गेंद पर एक शानदार घुटना टिकाकर स्वीप करते हुए चौका लगा देते हैं। इस प्रकार टीम अपने 100 रन पूरे कर लेती है और 14 ओवर में 103 रन 5 विकेट खोकर बनाती है। मगर फिर 15वें ओवर में साई किशोर आकर कुणाल पांड्या को भी दूसरी गेंद पर खुद ही कैच करके पवेलियन वापस भेज देते हैं। आज कुणाल पांड्या सिर्फ 5 रन का सहयोग दे पाए और पवेलियन लौट गए, जिसके बाद लियाम लिविंगस्टोन का साथ देने के लिए टिम डेविड मैदान पर आते हैं। और आज टिम डेविड और लियाम लिविंगस्टोन ने मिलकर जिस तरीके की बल्लेबाजी की ना, वह सच में देखने लायक थी, जहां पर लग रहा था कि टीम आज 150 तक नहीं पहुंच पाएगी। इन दोनों ने तूफान लाकर सामने वाली गेंदबाजी को ध्वस्त करके रख दिया। इनकी बल्लेबाजी देखकर तो आज स्वयं शुभमन गिल भी चिंतित नजर आए थे। 16वें ओवर में राशिद खान को लियाम लिविंगस्टोन दूसरी गेंद पर एक मिड विकेट की तरफ पुल शॉट लगाकर 6 लगा देते हैं। फिर टिम डेविड इसी ओवर की 5वीं गेंद पर गैप में सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए गेंद को भेज देते हैं दोस्तों। इसके बाद फिर साई किशोर को 17वीं ओवर में टिम डेविड तीसरी गेंद पर एक कड़क शॉट लगाते हैं और बैकफुट से जाकर मिड विकेट की तरह पुल शॉट लगाकर 6 भेज देते हैं और टीम को आगे बढ़ाते हैं। टिम डेविड खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। फिर 18वें ओवर में दूसरी गेंद पर लियाम लिविंगस्टोन राशिद खान को घुटना टिकाकर स्वीप करके गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। इस ओवर में राशिद खान को टारगेट किया जाता है 5वीं गेंद पर। फिर लियाम लिविंगस्टोन झन्नातेदार शॉट लगाकर पैर हटाकर गेंद को स्लॉक करके 6 के लिए भेजती है। फिर 6वीं गेंद पर लियाम लिविंगस्टोन एक गगनचुंबी 6 राशिद खान को और लगाते हैं और उसके साथ ही वह अपना अर्धशतक सिर्फ 39 गेंदों में पूरा कर लेते हैं और टीम 149 पर पहुंच जाती है। इसके बाद लियाम लिविंगस्टोन, जो अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे और बेहतरीन अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, इन्होंने अपनी टीम को 150 तक पहुंचा दिया था। 19वें ओवर में मोहम्मद सिराज आकर उनको दूसरी गेंद पर जोश बटलर के हाथों कैच आउट करा देते हैं। आज सिर्फ 55 रन बनाकर लियाम लिविंगस्टोन पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए भुवनेश्वर कुमार मैदान पर आते हैं। फिर टिम डेविड पारी के अंतिम ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा के सामने जो बल्लेबाजी करते हैं वह देखने लायक थी, जिसने सभी के पसीने छुड़ा दिए थे। सबसे पहले तीसरी गेंद पर टिम डेविड एक शानदार पुल शॉट लगाकर सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए गेंद को भेज देते हैं। फिर चौथी गेंद पर टिम डेविड ताकत बड़ा शॉट लॉन्ग ऑफ की तरफ लगाकर गगनचुंबी 6 हासिल करते हैं। इसके बाद 5वीं गेंद पर टिम डेविड एक शानदार शरीर से गेंद को आने देते हैं और पुल शॉट लगाकर चौके के लिए भेज देते हैं। इस प्रकार आज टीम डेविड 18 गेंदों में 30 रन पर पहुंच गए थे।
पारी की अंतिम गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा टिम डेविड को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और टीम आज निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 159 रन स्कोर बोर्ड पर लगाती है और 170 रन का लक्ष्य छेद करने के लिए आज गुजरात को दिया जाता है। जहां रन के लक्ष्य के जवाब में उतरी गुजरात टाइटंस की तरफ से 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां आज गुजरात टीम के लिए खतरनाक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी शुभमन गिल और साई सुदर्शन के कंधों पर थी। जहां पर पारी के दूसरे ओवर में जोश हेजलवुड को शुभमन गिल आखिरी गेंद पर एक शानदार ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई फुल लेंथ की गेंद को डीप कवर्स की ओर शॉट लगाकर चौका बटोर है। दोस्तों, इसके बाद पारी का चौथा ओवर लेकर जोश हेजलवुड फिर आते हैं तो साई सुदर्शन उनको चौथी एक शानदार पटकी हुई गेंद को कीपर के ऊपर से स्कूप शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 के लिए भेज देते हैं। जबकि अगली गेंद पर तो साई सुदर्शन एक शानदार चौका उसी की दिशा में मार देते हैं जहां से वो गेंद आई थी। इस प्रकार 4 ओवर में टीम बिना कोई विकेट गंवाए 26 रन बना लेती है। इसके बाद शुभमन गिल भुवनेश्वर कुमार को टारगेट करके 5वें ओवर में तीसरी गेंद पर महज अपनी टाइमिंग के साथ लॉफ्ट करके गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और अपनी टीम को आगे बढ़ाते हैं। मगर 5वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार बेंगलोर को एक सफलता दिलाते हैं, जहां शुभमन गिल को लियाम लिविंगस्टोन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेजते हैं और आज शुभमन गिल सिर्फ 14 रन का सहयोग देकर पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जोश बटलर मैदान पर आते हैं तो साई सुदर्शन 6वें ओवर में यश दयाल को दूसरी गेंद पर बेहतरीन फ्लिक करके एक चौका बटोरते हैं। इस प्रकार पावर प्ले के 6 ओवर में 42 रन एक विकेट खोकर आज गुजरात टीम बना लेती है और आज बेंगलोर की तरफ से गेंदबाजी कुछ खास नहीं कर पा रही थी। राशिक दार को जब 7वें ओवर में गेंदबाजी थमाई जाती है तो साई सुदर्शन उनको चौथी लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को मिड विकेट की तरफ पुल शॉट लगाकर चौका बटोर हैं। इस ओवर की अंतिम गेंद पर जोस बटलर भी कलाइयों के सहारे फाइन लेग की तरफ फ्लिप करके एक चौका बटोर लेते हैं और इसके साथ ही टीम अपने 50 रन 7 ओवर में पूरे कर लेती है। पारी का 8वां ओवर जब यश दयाल को दिया जाता है तो साई सुदर्शन उनको दूसरी गेंद पर खूबसूरत शॉट ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई छोटी लेंथ की गेंद को जगह बनाकर पॉइंट की ओर कट शॉट लगाकर चौका बटोर लेते हैं और बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा पेश आज टीम करती है। और 9वें ओवर में राशिक दार जब गेंदबाजी करते हैं तो दूसरी गेंद पर उनको जोश बटलर छोटी लाइन में डाली गई गेंद को मिड विकेट की तरह के पुल शॉट लगाकर चौका बटोरते हैं। अगली गेंद पर जोश बटलर अपना खतरनाक अंदाज दिखाकर कवर्स की ओर शॉट लगाने के चक्कर में गगनचुंबी 6 थर्ड मैन की तरफ ठोक डालते हैं। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जोश बटलर शॉर्ट पिच गेंद को मिड जिस तरीके से इंतजार करके पुल शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगाते हैं वह देखने लायक था और इस ओवर में 18 रन के साथ टीम 75 पर पहुंच गई थी। पारी का 10वां ओवर लेकर कुणाल पंड्या आते हैं तो साई सुदर्शन को तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगा देते हैं और अपनी टीम को आगे बढ़ाते हैं। आज साई सुदर्शन और जोश बटलर की यह साझेदारी अपनी टीम को जीत दिलाने के करीब पहुंचा रही थी, जिसको देखकर आज बेंगलोर कप्तान रजत पाटीदार और विराट कोहली भी टेंशन में नजर आ रहे थे। इसके बाद परी का 11वां ओवर लेकर जब यश दयाल आते हैं तो जोस बटलर उनको तीसरी गेंद पर शानदार थर्ड मैन की ओर कट शॉट खेलकर एक चौका लगा देते हैं और इतनी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे जिसको देखकर सबके होश उड़ गए थे। 12वें ओवर में बटलर कुणाल पांड्या को दूसरी गेंद पर मैच अपनी टाइमिंग का इस्तेमाल करते हैं, लॉफ्ट करके गेंद को सीधे स्टैंड से बाहर 6 रन के लिए भेज देते हैं। इसी ओवर की चौथी गेंद पर साई सुदर्शन अपना एक शॉट दिखाते हैं, वह फुल शॉट करके चौका लगाते हैं और उसके साथ ही टीम अपनी 100 रन पूरे कर लेती है और 5वीं गेंद पर साई सुदर्शन लेफ्ट साइड की ओर स्वीप शॉट लगाकर पांड्या को एक और चौका लगाते हैं। इस दौरान विराट कोहली के हाथ मव चोट लग गई। 12 ओवर में टीम 105 रन बना लेती है। जीत अब ज्यादा दूर नहीं थी। इन दोनों के बीच में अब 75 रनों की शानदार साझेदारी हो गई थी और साई सुदर्शन अपने अर्धशतक के करीब आ गए थे। मगर जोश हेजलवुड 13वें ओवर में तीसरी गेंद पर साई सुदर्शन को जितेश शर्मा विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। 49 रन बनाकर साई सुदर्शन पर पवेलियन चले जाते हैं।
इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कर्सेफ्रेन रदरफोर्ड आते हैं। इस ओवर की अंतिम गेंद पर कट शॉट का इस्तेमाल करके सीमा रेखा से बाहर कर रन के लिए गेंद को भेज देते हैं। और दोस्तों, फिर पारी का 14वां ओवर लेकर जब कुणाल पांड्या आते हैं तो रदरफोर्ड अंतिम गेंद पर लॉन्ग ऑफ की ओर हवा में शॉट खेलते हैं। एक 6 हासिल होता है और इसके साथ ही टीम 122 रन बना लेती है। अब आखिरी 36 गेंद में टीम को जीत के लिए सिर्फ 48 रन चाहिए थे और सामने बल्लेबाजी कर रहे जो बटलर अगले ही ओवर में लियाम लिविंगस्टोन को 5वीं गेंद पर एक सीधे बल्ले से चौका लगा देते हैं। अंतिम गेंद पर बटलर गगनचुंबी 6 लोग ऑन की तरफ लगाते हैं और इसके साथ ही वह अपना अर्धशतक भी 31 गेंद में पूरा कर लेते हैं और अब टीम को जीतने के लिए 30 गेंद में सिर्फ 36 रन चाहिए थे। इसके बाद 16वें ओवर में बटलर राशिकेदार को अंतिम गेंद पर एक शानदार कलाइयों का इस्तेमाल करके चौका लगा देते हैं। 16 ओवर में टीम 141 बना लेती है। टीम को जीतने के लिए सिर्फ 36 रन चाहिए थे। इसके बाद 30 ओवर में बटलर राशिकेदार को अंतिम गेंद पर एक शानदार कलाइयों का इस्तेमाल करके चौका लगा देते हैं। जीतने के लिए सिर्फ 29 रन की जरूरत होती है। भुवनेश्वर कुमार को रदरफोर्ड 17वें ओवर में 5वीं गेंद पर फाइन लेग की तरफ पुल शॉट लगाकर एक 6 लगते हैं। इसके साथ ही टीम को अब 18 गेंद में 20 रन की जरूरत थी और जीत बिल्कुल नजदीक आ गई थी और फिर 18वें ओवर में हैजलवुड गेंदबाजी करते हैं। बटलर उनको दूसरी गेंद पर एक शानदार गुड लेंथ की गेंद को रिवर्स स्कूप शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और इसके बाद तीसरी गेंद पर बटलर बैक टू बैक एक और 6 शॉट पिच डाली गई गेंद मिड विकेट की तरफ लगाते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही टीम बिल्कुल जीत के नजदीक पहुंच गई थी और अब के लिए सिर्फ 7 रन की जरूरत थी और फिर 5वीं गेंद पर जोश बटलर एक लेंथ में डाली गई छोटी गेंद को गगनचुंबी 6 के रूप में बाउंड्री से बाहर भेज देते हैं। इसके दौरान टीम शानदार अपने 170 रन पूरे कर लेती है और 8 विकेट से इस मुकाबले को 17.5 ओवर में जीत लेती है। ऐसे में गुजरात टाइटंस ने आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को उसी के घर में हराकर इतिहास रच दिया। साथ ही साथ अब पॉइंट्स टेबल में बेंगलुरु को तगड़ा झटका लगा है। वह अब टॉप के स्थान से तीसरे स्थान पर आ गई है, जबकि गुजरात टीम ने इस माह मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन किया। उनकी तरफ से जीत की 2 सबसे बड़े हीरो रहे, जहां पर गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट लिए 4 ओवर में 19 रन देकर, जबकि जोश बटलर ने आज खतरनाक बल्लेबाजी का नजारा पेश किया और एक अर्धशतक लगाया। आज उन्होंने बेहतरीन पारी खेल जोश बटलर और मोहम्मद सिराज के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देंगे, कमेंट में बताएं। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।